जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का थर्ड पार्ट। पिछले वीडियो तक हमने क्या देखा था, पिछले चैप्टर में हमने देखा था अप टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, सबसे पहला जो हमारी वीडियो थी फंडामेंटल राइट्स की जो हम पढ़ रहे हैं सीरीज, उसके अंदर हमने देखा था राइट टू इक्वालिटी। सेकंड पार्ट में हमने देखा था राइट टू फ्रीडम एंड और उसी पार्ट में हमने देखा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आज फंडामेंटल राइट का आपका थर्ड पार्ट आया है। इसके अंदर हम देखेंगे बेटा बाकी के राइट्स जो हमारे बचे हुए राइट्स हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दून ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर आपके ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। सो प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपनी क्वेरीज को भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए फंडामेंटल राइट्स का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो तक, जैसे कि मैंने बताया कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तक हमने कंप्लीट कर दिया था, जो कि हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट था। आज हम फोर्थ फंडामेंटल राइट के बारे में देखेंगे। तो जो फोर्थ फंडामेंटल राइट हमारे पास है वो है बेटा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है बेटा, ये हमारे पास फोर्थ राइट है। इसके बारे में देखेंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल, इफ यू सी आर्टिकल 25, हमने लास्ट जो हमारा राइट था दैट वाज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंदर आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक हमारे इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम एक एक करके देखते हैं कि इसके अंदर आपका क्या क्या है। इफ यू सी आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 और वी कैन से व्हाट डज आर्टिकल 25 से। आर्टिकल 25 आपका क्या कहता है? सो आर्टिकल 25 सेज दैट कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मैं यहां पे लिख देता हूं आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रैक्टिस, प्रोफेशन। तो आपका आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस, प्रोफेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ एनी ऑफ द रिलीजन सो आर्टिकल 25 आपका कहता है कि आप किसी भी धर्म को, कोई भी धर्म हो इंडिया के अंदर, बिकॉज यू ऑल नो कि इंडिया का जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, पिछली वीडियोस में हमने देखा था आपका प्रियम्बल के बारे में। सो प्रियम्बल कहता है, या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। तो सेक्युलर कंट्री का मतलब आप सबको पता है कि भारत का कोई अपना ऑफिशियल धर्म नहीं है, कोई इंडिया का अपना कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन इंडिया अपने अंडर सारे धर्म को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है, इक्वल मान्यता देता है। ठीक है ना, तो वही आपका आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 25 सेज दैट हम जो भारत के लोग हैं, हमको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ आवर रिलीजन है। हम अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रोफेस कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसके अंदर आपका एक पॉइंट है दैट नो फोर्स्ड कन्वर्जन, कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं होगा। अगर कल को मुझे अपने रिलीजन को, मुझे अपने धर्म को चेंज करना है तो यस, ऑफ कोर्स आई कैन चेंज माय ओन रिलीजन, बट ऑन माई ओन विश। अगर मेरी खुद की इच्छा है तो मैं अपने धर्म को कल को चेंज कर सकता हूं, लेकिन देयर शुड बी नो फोर्स कन्वर्जन। कोई फोर्स कन्वर्जन आपका नहीं होगा कि दूसरा बंदा आकर के आपको फोर्स कर रहा है, या स्टेट या गवर्नमेंट आपको फोर्स कर रही है कि आपको अपना धर्म, अपना जो क्या है रिलीजन है, उसे चेंज करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, आई होप आर्टिकल 25 आप सबको समझ में आया होगा। इफ यू सी आर्टिकल 26, देखो बेटा आपका आर्टिकल 26 मेनली क्या बोलता है? आर्टिकल 26 आपका कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 सेज दैट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का मतलब क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का मतलब यह है कि कोई भी धर्म, मेनली आपका, चलिए धर्म कोई भी हो, कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी धर्म ले सकते हैं, मेनली इसके अंदर हम अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सकते हैं बेटा, इसके अंदर इस्टेब्लिश कर सकते हैं।
जैसे आपने हिंदुइज्म धर्म के अंदर आपने देखा है कि आपके क्या होते हैं, गुरुकुल्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो हिंदू धर्म की जो आपकी प्रीचिंग्स है वो प्रीचिंग्स वहां पे हो सकती है, ठीक है। तो मेनली इसके अंदर आपका ये है कि दैट वी कैन मैनेज आवर रिलीजियस अफेयर्स, हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम अपने खुद के जो धर्म से रिलेटेड जो आपके क्या प्रीचिंग्स हैं उनको भी दे सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 26 के अंदर मेनली बोला गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 के अंदर मेनली क्या बोला गया है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, या वी कैन से कि यू नो इट वी कैन से प्रोहिबिट्स, ठीक है, इट यू नो प्रोहिबिट्स it prohibits taxes on religious ground। तो रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर ये टैक्सेस का क्या करता है, आपका प्रोहिबिशन करता है। मतलब क्या है इसका मतलब बेटा, इसके अंदर ये है अगर कोई भी धर्म क्या करता है अपने यहाँ पे, हम जिसको बोलते हैं फंड्स को इकट्ठा करता है अपने लिए या अपने जो भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो ये किसी पर्सन के ऊपर कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि आपको इस इंस्टीट्यूशन, एक कोई भी आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको बनाने के लिए आपको फंड देना ही देना पड़ेगा। नो, इट शुड नॉट बी कंपल्सरी एंड इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज, so that is why it is written here, article 27 says that it prohibits taxes on religious grounds। रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर किसी को भी कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि आपको टैक्स को पे करना ही करना है। नाउ इट इज ऑन अस, ये हमारे ऊपर है कि हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, एक पर्टिकुलर धर्म के लिए कोई टैक्स देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। सो इट इज ऑन अस। सो ये आपका आर्टिकल 27 के अंदर आता है। Now at last here if we talk about article 28, अगर हम बेटा यहाँ पे आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो आर्टिकल 28 देखिए, आर्टिकल 28 मेनली आपका क्या कहता है, आर्टिकल 28 आपका ये कहता है that freedom as to attendance at religious ceremonies in certain educational institutions, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपका क्या कहता है, ये आपका कह रहा है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस at, just wait, yes, so freedom as to attendance at religious ceremonies okay, freedom as to attendance at religious ceremonies in certain educational institutions, तो देखो बेटा, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनीज इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है, इसका मतलब आपका है बेटा दैट कि कोई भी एक स्टेट फंडेड आपका इंस्टीट्यूशन जो है, स्टेट फंडेड जिसको गवर्नमेंट आपका फंड कर रही है, स्टेट जिसको क्या कर रही है, फंड कर रही है, तो वहां पर आपका कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस आपकी जो वी कैन से प्रीचिंग होगी वो नहीं दी जाएगी। सो दिस इज आर्टिकल 28। सो आई होप ये जो मेन हमारा आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं आपका फिफ्थ राइट, आपका फोर्थ राइट था, राइट। फिफ्थ राइट हम देखते हैं, फिफ्थ राइट आपका क्या बोलता है, तो देखेंगे फिफ्थ राइट को। फिफ्थ राइट जो हमारा है बेटा वो हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो देखेंगे फिफ्थ राइट, फिफ्थ राइट हमारे पास आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो हमारा है बेटा ये आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर आता है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कल्चरल एंड जो हमारा एजुकेशनल राइट जो है बेटा ये मेनली आपका क्या है, ये मेनली आपका माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है ये उनके लिए है। जो हमारे इंडिया के अंदर हिंदुइज्म को छोड़ करके बाकी के जो आपके धर्म हैं या वी कैन से जो आपका माइनॉरिटीज में है, यहाँ पे कम्युनिटी जो है यहाँ पे माइनॉरिटी, ये आपका ये मेनली उनके लिए है। तो आर्टिकल 29 जो है इसके अंदर क्या बोलता है, सबसे अंदर आर्टिकल 29 देखो बेटा ये बोलता है ऐसी कोई कम्युनिटी जिसका अपना कोई डिस्टिंक्ट कल्चर हो
कोई डिफरेंट कल्चर हो, डिफरेंट वी कैन से उसकी स्क्रिप्ट हो, उसका डिफरेंट लैंग्वेज हो, सॉरी डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट स्क्रिप्ट हो या डिफरेंट कल्चर हो, तो उस कम्युनिटी को उसको वी कैन से प्रिजर्व करने की क्या है, पूरा पूरा अधिकार है, राइट। इफ एनी कम्युनिटी हैज डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड वी कैन से डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट, तो उस कम्युनिटी को उसको प्रिजर्व करने का पूरा पूरा वी कैन से अधिकार है। तो ये आपका मेनली आर्टिकल 29 बोलता है। तो वी कैन से और वी कैन राइट आर्टिकल 29 सेज दैट द प्रोटेक्ट ऑफ interests of माइनॉरिटीज का जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्ट किस उसमें करना, अगर किसी कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसका डिस्टिंक्ट कल्चर है, उसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या उसकी डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, तो उस माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास पूरा अधिकार है, पूरा क्या है, राइट है कि वो उसको क्या करे, उसको प्रोटेक्ट करे, राइट। सो ये आपका आर्टिकल 29 बोलता है। आर्टिकल 30 बेटा क्या बोलता है कि वो जो आपकी कम्युनिटी है, कोई भी अगर आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या कर सकती है, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकती है, राइट। कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकती है, ओके। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या है इसके अंदर, राइट टू establish and administer educational institutions, okay, educational institutions। अब देखो आर्टिकल 30 सेज दैट कि कोई भी अगर आपके पास एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकती है और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकती है। तो जैसे एग्जांपल मैं इसके अंदर दूंगा, इफ यू सी आपका जो मुस्लिम आपका जो क्या रिलीजन है, उसके अंदर यू मस्ट हैव सीन, आपने सुना होगा आपका मदरसा, जहां पे आपका मुस्लिम एजुकेशन वहां पे दी जाती है, मुस्लिम धर्म की वहां पे क्या होती है, आपकी वी कैन से प्रीचिंग्स होती है, या आपके मुस्लिम ही आपका होता है वी कैन से मकतब, ठीक है ना। तो ये जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। जैसे बुद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर आपने सुना होगा मठ होता है, जहां पे आपका बुद्धिज्म या जैनिज्म से जो आपका रिलेटेड चीजें जो होती हैं, वी कैन से जो भी धार्मिक चीजें जो होती है, उनके बारे में उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये चीजें आपकी किसके अंदर आएंगी बेटा, आर्टिकल 30 के अंदर आती हैं, ठीक है। तो आई होप ये राइट आपको समझ में आएगा दैट व्हाट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सो व्हिच इज इन आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वो आपका राइट आता है, एट लास्ट राइट आता है, वो आपका आर्टिकल 32 के अंदर है। तो आप लोग बोलेंगे कि आपका आर्टिकल 31 कहां गया, तो आर्टिकल 31 के अंदर बेटा पहले आपका था राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले के टाइम पे आपका राइट हुआ करता था, लेकिन उसको हटा दिया गया है, जो कि पहले आर्टिकल 31 के अंदर था। तो आर्टिकल 31 के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से इसको आप पढ़िएगा। आर्टिकल 31 के अंदर जो पहले आपका राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, अब इस राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से आपका हटा दिया गया है, फंडामेंटल राइट से आपका हटा दिया गया है। और इसको कब हटाया गया, तो 44th अमेंडमेंट आपका होता है, ठीक है, 44th अमेंडमेंट आपका होता है बेटा 1978 के अंदर। तो 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर इस फंडामेंटल राइट जो था पहले एक्सक्यूज मी, प्रॉपर्टी का राइट, इसको आपका हटा दिया जाता है। और आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे, प्रॉपर्टी का राइट हमारा एक लीगल राइट है, ठीक है, कानूनी अधिकार है, जो कि अब हमारे आर्टिकल 300 क्लॉज ए या 300 ए के अंदर हमको मिलता है। तो ये आपकी राइट टू प्रॉपर्टी की पूरी कहानी है, ठीक है। अब जो एट लास्ट जो आपका राइट आता है वो हमारा आता है, इसको मैं मिटा देता हूं, लास्ट और 6th राइट जो हमारे पास आता है उसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर क्या है, 6th राइट, और हमारा जो लास्ट राइट आता है वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए ये आर्टिकल 32 के अंदर, ओके, दिस इज इन आर्टिकल 32। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या बोलता है,
देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका ये बोलता है, अगर आपका कोई भी राइट, अगर आपका इसके ऊपर जो हमने कोई भी राइट देखे थे 5 राइट, उनमें से किसी भी एक राइट का अगर आपका वायलेशन होता है तो आप सीधे किसके पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, या आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे हाई कोर्ट जाइए, चाहे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 32 बोलता है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपको रेमेडीज दी हुई है, ठीक है। अगर आपके किसी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके किसी भी राइट का वायलेशन हुआ है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलता है। आई होप फंडामेंटल राइट्स के 6 राइट आप सबको क्लियर होंगे। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला राइट हमने देखा था राइट टू इक्वलिटी, सेकंड राइट हमने देखा था राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट हमने देखा था आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ राइट जो हमने देखा था वो हमने देखा था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ राइट हमने देखा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड सिक्स्थ राइट हमने देखा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें से एक राइट जो था पहले आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 के अंदर था, उसको हटा दिया गया है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर उसको आपका हटा दिया गया है 1978 में, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके नेक्स्ट दिन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।